सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुजी नमो नमः। हाँ नमो नमः। अच्छा, मधु जी भी जुड़ गई आप। चलिए, आप तो विश्व सहस्त्र स्तोत्र का नित्य पाठ कर हाँ, रही कर हैं। रहे हैं। ठीक है, करते रहिए। इससे और निश्चित पहले रूप से से जो आपके हिसाब से पहले से मुझे आराम है। वो तो ऐसा है, विश्व सहस्त्रनाम स्तोत्र की महिमा खुद महावैद्य चरक ने अपने चरक जी। संहिता में कही हुई है। तो मैंने जो आपको लिखा था वो अपने मन से नहीं लिखा था, वह हाँ। गणित सत्य है। इसलिए नहीं। इसको करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। चलिए, आज हम इसके 74वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। पिछली बार हम लोगों ने 73 श्लोक तक पढ़ा था। अभी 74वां श्लोक हम लोग आज पढ़ेंगे। सुधन्वा खंड परशुर दारुणो द्रविड़ प्रदः दिविस्पृक् सर्वदिक व्यासो वाचस्पतिरयो निजः। सुधन्वा खंड परशुर दारुणो द्रविड़ प्रदः दिविस्पृक् सर्वदिक व्यासो वाचस्पतिरयो निजः। इसमें सुधन्वा खंड परशु दारुण द्रविड़ प्रदः दिविस्पृक् सर्वदिक व्यास वाचस्पति। इस प्रकार से 7 नाम इसमें पढ़ेंगे। इसमें खंड परशु एक नाम है, और दारुण द्रविड़ प्रदः, फिर सर्वदिक व्यास यह भी पूरा एक नाम है, फिर वाचस्पति रयोनिज ये भी पूरा एक नाम है। इस प्रकार इस श्लोक में केवल 7 नाम पढ़े गए। इन नामों पर इनके अर्थ को आज हम पढ़ेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला नाम है इसमें सुधनवा। ये धनु शब्द से बना है। सु मतलब शोभन, मतलब सुंदर से अभिप्राय है। धन धान्य एक धातु है जो इत्यादिगण में पढ़ा गया है। दधंती ऐसा रूप बनता है। इसी से एक प्रत्यय इत्यादि लगा करके धनु शब्द बनता है। धनुष आप उससे आप परिचित हैं ही। तो भगवान विष्णु का जो धनुष है उसका नाम है शार्ंग। आगे हम देखेंगे शार्ंग धनवा नाम भी उनका एक है। तो सभी जितने भी हमारे देवी देवता हैं उनके पास एक धनुष होता था। मतलब उनके धनुष का एक नाम है। विष्णु के धनुष का नाम है शार्ंग, शिव जी के धनुष का नाम है पिनाक। ऐसे ही जैसे आपने महाभारत में पढ़ा है, अर्जुन के धनुष का नाम था गांडीव। ऐसे धनुष के एक नाम रखे गए हैं। तो अब यह धनु शब्द जो अब इसका एक तात्पर्य तो यह भी है कि सुधनवा, सु उसमें उपसर्ग लगा हुआ है, उसका अर्थ शोभन धनु, मतलब बहुत अत्यंत सुंदर धनुष। अब धनुष का तो एक कार्य होता है। जो भगवान विष्णु जो इस धनुष से आसुर प्रवृत्ति वालों का को नाश करते हैं, यह एक इसका अभिप्राय है। पर उन्होंने कोई, जैसे अर्जुन धनुष बाण से युद्ध करते थे, ऐसा तो उनका कोई अवयव तो है नहीं। शरीर जैसे हम पहले नामों से पढ़ते आए हैं, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। तो फिर उनके इस धनुष का क्या अभिप्राय है, इसका तात्विक अर्थ तो हमें समझने का प्रयास करना होगा। धनुष का कार्य क्या है? धनुष में हम तानते हैं, बाण चढ़ा करके बाण से किसी लक्ष्य को भेद करते हैं। वह बाण जब किसी लक्ष्य में, धनुष का प्रयोजन यही है कि बाण को किसी लक्ष्य में भेदा जाए। इधर उधर बाण जा रहा है तो उस धनुष का तो कोई मतलब नहीं। धनुष का मतलब तभी है जब वो ठीक ठीक उसमें से छोड़ा गया बाण अपने ठीक लक्ष्य में जाकर के लगे।
इसलिए श्री रामचंद्र का कोई बाण कभी चूकता नहीं था, इसलिए हम कहते हैं राम बाण, उनका अचूक बाण होता था। तो भगवान के जो धनुष का अभिप्राय यह है कि उनका जो भी कार्य है इस सृष्टि में, जो भी दिख रहा है बिल्कुल अचूक है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है। ऐसा नहीं कि वो उन्होंने कोई सृष्टि का कार्य उन्होंने किया और वह उसमें कुछ गलत हो गया, तो बिल्कुल उनके सारे कार्य बिल्कुल अचूक है, यह इसका अभिप्राय है। सुधनवा, सु का मतलब शोभन, मतलब अत्यंत सटीक, उनका जो भी कार्य होते हैं वो पूरी तरह से एकदम अचूक होते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का कोई एक भ्रांति नहीं है, कहीं इधर उधर नहीं जाता। पदवाला राव जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए, अभी इधर उधर की ध्वनि आ रही है, अपना अपना माइक म्यूट कर लीजिए। तो सुधरवा से यहाँ तात्पर्य है इस पदवाला जी अपना पदवाला राव अपना माइक म्यूट कीजिए। मिस्टर पदवाला राव अपना माइक म्यूट कीजिए, प्लीज म्यूट योर माइक। तो अभी जो हम सुधरवा शब्द को हम देख रहे हैं कि इसका तात्विक अभिप्राय क्या है, कि धनु शब्द का अभिप्राय सभी हमने जाना है कि एक अर्थ है इसका, यह भी किया है भाष्यकारों ने कि जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको उनका विनाश करना, तो वह भी उनका अचूक कार्य होता है, उसमें भी किसी प्रकार का स्खलन नहीं होता। आपने गीता में हमने पढ़ाई है किस प्रकार भगवान दुष्टों का दमन और शिष्टों का पालन करने के लिए बार बार आते हैं। तो इनका यह इसका तात्विक अभिप्राय होता है कि धनुष का यह संकेत क्या करता है, संकेत यही करता है कि भगवान हमेशा शिष्टों का पालन करते हैं और दुष्टों का दमन करते हैं, और उनका कोई भी कार्य कभी चूकता नहीं, वह बिल्कुल अचूक होता है। यह सुधर्मा का एक अभिप्राय है। अब अगला नाम है खंड परशु। इसमें 3 शब्द है, 3 धातु इसमें है और उससे मिलकर के यह बना है। इन तीनों को हम समझने का प्रयास करेंगे। एक तो खनु अवधारण एक धातु है, ये भौतिक गण में पढ़ा गया है। खनति, खनते उभयपदी धातु है, खनति मतलब खोदना, यह प्राय है खनु अवधारण। इसी से खंड शब्द व्युत्पन्न होता है। खनु अवधारण खोदना, इस धातु मतलब जब खोदते हैं तो कुछ चीजें अलग होती हैं, तो इससे से खंड शब्द अभिप्राय होता है, किसी को टुकड़ा टुकड़ा करना ये अभिप्राय। फिर दूसरा शब्द है परशु। परशु शब्द 2 धातुओं से मिलकर बना है। पहला है प्री, प के नीचे दीर्घ ऋकार, प्री, पालन पूर्ण हो, ये क्रियादि गण में पढ़ा गया है। प्रीणात ऐसा इसका रूप बनता है, पालन करना, पूर्ण करना, दोनों अर्थ होते हैं इससे परह शब्द सिद्ध होता है। और उसके बाद है शु, परशु, इसमें 2 शब्द है परशु। इसमें प्री धातु से पर शब्द सिद्ध होता है। और श्री, श के नीचे दीर्घ ऋकार, ये भी क्रियादि गण में पढ़ा गया। श्रीणाति हिंसाया मतलब हिंसा करना, मतलब किसी को मारना। तो इससे शु शब्द निष्पन्न होकर परशु ऐसा पर उसका समझिए कि एक प्रकार से उपपद आ जाता है उसमें, पर उपपद रहते श्री को शु होकर के परशु ऐसा शब्द बनता है, जिसका अर्थ हो जाता है कुठार, कुल्हाड़ी। जैसे परशुराम के बारे में आप जानते हैं ना। तो शत्रुओं का खंडन करने से जिनका जो परशुराम स्वरूप भगवान परशुराम कहलाए, शत्रुओं का खंडन, खंडन मतलब विनाश करना। तो उससे जो शत्रुओं का अर्थात जो अन्यायकारी है उनका खंडन, उनका विनाश करने के लिए उन्होंने तो परशु शब्द
एक शस्त्र विशेष के लिए भी प्रयुक्त होता है। पर यहाँ भी हमको इसका तात्विक अर्थ को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर भगवान ने एक परशुराम के रूप में अवतार लिया था और उन्होंने यहाँ पर संसार में अन्याय को दूर करने के लिए जो अन्यायी राजा थे उनको नष्ट की विनाश किया था। उसे और परशु ही उनका वह शस्त्र था, कोई परशु। तो इसमें जो है ना पालन पूर्ण दोनों कहा है। तो इसमें क्या मतलब है कि जो दुष्टों का विनाश करके शिष्टों का पालन करना, यह उस जो जिस शस्त्र से वो करते थे, इसीलिए वो परशुराम कहते। अब आइए इसका एक जो खन धातु से खंड शब्द बनता है, इसके तात्विक अर्थ इसका एक और है जो और भी भाष्यकारों ने इसको कहा है। हमने देखा कि ये खन अवदान खन धातु से यह निष्पन्न होता है, इसका अर्थ खोदना। हम अपने लौकिक जीवन में क्या देखते हैं, कोई भी निर्माण कार्य करने के लिए आपको जमीन में गड्ढा करते हैं, आप उसे खोदते हैं, फिर उसमें कुछ डालते हैं, नींव भरते हैं, उसको फिर गड्ढे को भरा जाता है और फिर उसको जो मिट्टी उसमें निकली उसको कहीं और फेंकना पड़ता है, किसी दूसरे गड्ढे में उसको डाला जाता है। वो कहा उसको भी तो कहीं डिस्पोज करना पड़ता है ना। तो अब ऋषियों का प्रश्न है कि ये जो इतनी बड़ी पृथ्वी है, इसमें जो समुद्र है, इसमें इतना बड़ा गड्ढा किसने खोदा और फिर उसको जल से परिपूर्ण किसने किया, वो जल कहाँ से आया और जो खोदा वो मिट्टी कहाँ गई। तो ये सब, और फिर उस जल में जीवन भी है, पालन कर जिनका पालन किया, और श्री हिंसा मतलब उनका पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं। संपूर्ण जगत में जितने जीव हैं, चाहे वो जलचर हो, थलचर हो या जहाँ भी हो, वो सभी जल के बिना जीवित नहीं रह सकते। और जल में तो जीवन है ही, और जो स्थल में जो जीवन है वह भी जल के बिना जीवित नहीं सकते, उन्हें भी जल की उतनी आवश्यकता है। तो प्रश्न यही होता है कि इतनी बड़ी पृथ्वी में जो ये समुद्र का खनन किसने किया और उसको जल से परिपूर्ण किसने किया, पालन पूर्ण या पूर्ण करना, वह जल भी कहाँ से आया। यह जो जिसने भी किया वह भगवान विष्णु है, जो खंड परशु। इसलिए यह इस शब्द का तात्विक अर्थ, दूसरा तात्विक अर्थ। एक तो यह है कि इसके दो अर्थ बनते हैं। एक तो यह है कि परशु एक शस्त्र का नाम है और जिसको धारण करके उन्होंने, जो मैंने बताया, प्री पालन पूर्ण हो और श्री हिंसाया, ये दोनों मिला करके, अर्थात जिस शस्त्र से भगवान ने जो अन्याय का, दुष्टों का नाश किया और शिष्टों का पालन किया परशुराम के रूप में, तो उसको वह खंडित किया मतलब। और उनको एक तो वह है उन्होंने कि भगवान शिष्ट का पालन करने के लिए, दुष्ट दमन के लिए बार बार आते हैं, परशुराम के रूप में भी उन्होंने यही किया था। और दूसरा यह इसका अर्थ होता है। तो आइए तीसरे नाम पर एक फोन आ गया था उसको। अब ये आइए अगला है दारुण। दारुण अगला नाम है। दारुण शब्द द्रिविदारणे, यह भी क्रियादिगण में पढ़ा गया है। दृढ़ात यह स्वरूप बनता है, द के नीचे दीर्घकार द्रि विदारण, तो इससे दारुण शब्द बनता है। तो दारयति मैंने दुधा करोति इति दारुण, मतलब उसको विदारण करना, मतलब विदीर्ण कर देना।
तो सन्मार्ग के जो विरोधी हैं उनको विदीर्ण कर देते। इसमें आपको मैं गीता के एक श्लोक की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। ये पहले अध्याय का 19वां श्लोक है, जिसमें भगवान इससे उसमें गीता के 19वें श्लोक से पहले पहले और जो श्लोक है उनमें आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया और अर्जुन ने अपना शंख बजाया, युधिष्ठिर ने और सभी ने शंख बजाया। उन शंखों से एक साथ जो ध्वनि हुई उसी में कहते हैं सघोषो धार्त राष्ट्र नाम हृदयानी वेदारयत नमश्च पृथ्वी चैव तुमनो वेणुनादयन। वह जो घोष था, जो शब्द था, वो जो घोष जो उनके पांचजन्य उनके शंख का, उसने क्या किया कि धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर, यानी उसको यही विदीर्ण कर, विदारण है उद्री धातु से दारुण। तो दारुण का मतलब क्या है कि जो सन्मार्ग के विरोधी थे वो, तो उनको हृदय को ये डराने वाला ये है कि उनको वो उससे डरते हैं। उनको केवल इसमें गीता में आपने इससे पहले भी आया जब भीष्म ने अपना शंख बजाया और दूसरे वाद्य रणवाद्य भेरी पड़ोका इत्यादि बज उठे, तो सशब्द तुमुलो भवतु, वो बहुत जब तेज शब्द हुआ, परंतु उसमें यह नहीं कहा कि उससे पांडवों के हृदय में कुछ उसका भय जगा हो। पर जो भगवान कृष्ण के शंख ध्वनि, पांचजन्य के शंख ध्वनि सुनकर के धृतराष्ट्र के हृदय विदीर्ण हो गए, हृदय में भय उत्पन्न हो, विदीर्ण हो। तो यही कहा कि दारुण का अभिप्राय यही है कि सन्मार्ग विरोधी को हृदय विदीर्ण कर देते हैं, इसलिए वो दारुण। उनको विदीर्ण करना यानी सन्मार्ग के जो विरोधी है अर्थात दुष्ट है उनका विनाश करते हैं, इसलिए दारुण। तो यह दारुण शब्द इसी से है, सब अभिप्राय वही है उनका कि जो सन्मार्ग के विरोधी होते हैं वे उनको विदीर्ण करना उनका एक कार्य होता है, इसलिए उनको दारुण कहते हैं। फिर आया द्रविण प्रदह। द्रविण प्रदह, इसमें भी दो शब्द हैं और उसमें है कि एक ध्रुव धातु है, ध्रुव गतौ, ये भी भाग्य गण में पढ़ा गया द्रवती। तो इसी से द्रविड़ शब्द बना है। द्रविड़ का शब्द होता है धन। धन कभी आप अपने पास नहीं रहता, वह आता है चला जाता है। धन हमेशा चला जाता है, वो कभी एक जगह रुका नहीं रहता। इसलिए द्रवती गच्छति इति द्रविण अर्थात धनम, द्रवती गच्छति इति द्रविण धनम, जो चला जाता है। धन कभी आपके पास रुका हुआ नहीं रहता, वो हमेशा चला जाता है, अर्थात व्यय होता रहता है, आता भी है चला भी जाता है, वो रुका नहीं रहता। इसलिए द्रविण का एक अर्थ है धन, वो ध्रुव धातु से अर्थात ध्रुव गतो, ये बौद्ध गण में कहा गया है द्रवती, इस शब्द से द्रविण शब्द सिद्ध होता है। दूसरा है प्रदह, द्रविण प्रदह। यहाँ पे दा धातु है जो होता है जैसे ददाती, दान करना, किसी को देना, उसे प्र उपसर्ग, तो उसका क्या होता है मतलब प्रकर्षण ददाती, मतलब अच्छी प्रकार से किसी को देना, प्रदह देने वाला, इसका अर्थ देने वाला। तो द्रविणम प्रददाति इति द्रविण प्रदह, यानी धन प्रदान करने वाले। और धन उसे किसको प्रदान करते हैं? अब धन व्यक्ति जो है, जो भी अपने यहाँ धन से अभिप्राय क्या है, जो जिसकी जो वांछित वस्तु है, भक्त जो चाहता है या जो जिस अभिप्राय से उनको स्मरण करता है वो उसको वही देते हैं। जिसने धन मांगा उसको धन देंगे, जिसने भक्ति मांगी उसको भक्ति देंगे। जो हमने ये भी पढ़ा ही पुराणों में कि जो ये बड़े बड़े जो असुर थे, रावण, हिरण्याक्ष, इन लोगों ने कठोर तपस्या की थी
एक शक्ति प्राप्त करने के लिए, और प्रसन्न होकर के ब्रह्मा ने शिव जी ने उनको वर दी। और तो क्या हुआ, तो उन्होंने जो मांगा वही तो मिला। तो उनसे जो मांगोगे वही मिलेगा। धन मांगोगे धन मिलेगा, शक्ति मांगोगे शक्ति मिलेगी, विद्या मांगोगे विद्या मिलेगी, भक्ति मांगोगे भक्ति मिलेगी। भक्ति देने में वो थोड़ा कंजूस है, वो आसानी से देते नहीं, बाकी चीजें तो दे देते, पर भक्ति और मोक्ष भी दे देते, पर भक्ति बहुत कंजूसी से देते, भक्ति आसानी से नहीं। तो भक्त वत्सल तो है, और भक्त वत्सल होने से जो भक्तों को उनका वांछित जो भी वो चाहते हैं वो देते हैं, उसको किसी कष्ट में नहीं पड़ने देते, उसका जो भी जो आवश्यकता है उसको पूर्ण करते। योगक्षेम वहां में हम उसका योगक्षेम वहन करते रहते हैं, और इस प्रकार से वांछित धन जो भी उसको चाहिए प्रदान करते रहते। द्रविड़ प्रवाह, जिसको जो जो चाहिए वो तो देते ही हैं, उसके अतिरिक्त जो उनको चाहता है उसका जो वांछित, उसको जो भी आवश्यकता है उसका वो उसकी वो पूर्ति करते रहते हैं। द्रविड़ प्रवाह यह होता है। इसके बाद आइए दिव्य स्पृक। दिव्य स्पृक, इसमें कहीं कहीं दिवा स्पृक ऐसा भी है, किसी ग्रंथों में दिव्य स्पृक ऐसा भी। दोनों ही शब्द व्याकरण की दृष्टि से ठीक है, पर यह पाठांतर है। कहीं पर दिवा स्पृक मिलेगा किसी पुस्तक में, किसी पुस्तक में दिव्य स्पृक मिलेगा, वो हमें छोटी कीमत। दोनों ही शब्द दो अलग अलग धातुओं से सिद्ध होते हैं। एक तो दिव्य धातु है जो आपने दिवादिगण में पढ़ा गया है, क्रीड़ा विजिगिषा इत्यादि, जिससे ये दिव्य अर्थात ये देवता इत्यादि शब्द सिद्ध होते हैं। दिव्य कहते हैं ना स्वर्गीय, वह शब्द है कि जो हम दिव्य शब्द से हम परिचित हैं। दिव्य शब्द का अर्थ ही है स्वर्गीय, अर्थात बिल्कुल पवित्र, उज्जवल और प्रकाशवान, दीप्तिमान। इसके दिव्य शब्द के 9 अर्थ हैं, उसमें द्वितीय, कांति, ये सब भी है। इस प्रकार से जो दिव्य शब्द का अभिप्राय है वही है कि, और उसमें एक क्रीड़ा है, द्युत शब्द भी इसी से बनता है। जो ये जुआ खेलना होता है द्युत क्रीड़ा, वो भी इसी से बनता है, परंतु यहाँ पर वह अर्थ नहीं। दिव्य शब्द जो द्वितीय कांति से अर्थात स्वर्गीय शब्द से अभिप्राय है। और दूसरा है स्पृश संस्पर्शन। स्पृश मतलब स्पर्श करना, यह भी तुदादिगण स्पृशति ऐसा उसका रूप बनता है, तुदादिगण में पढ़ा गया स्पृश। तो दिव्य और स्पृश 2 शब्दों से मिलकर दिव्य स्पृश शब्द बना है। इसका मतलब क्या है कि स्वर्ग का स्पर्श करने से दिव्य स्पृश है। स्पृश शब्द से स्पृश बना, दिव्य स्पृश। तो इसका अर्थ होता है कि स्वर्ग का स्पर्श करने से दिव्य स्पृश। और दिव्य का दूसरा अर्थ, क्योंकि वो द्वितीय कांति है, इसका अर्थ सूर्य इत्यादि में निकल के आता है। तो उसको स्पर्श करने का मतलब क्या है कि उसमें जो भी कुछ है उसको स्पर्श करने का अभिप्राय है कि जो ये स्वर्ग को उन्होंने स्पर्श कर रखा, तो उससे का अभिप्राय क्या है कि वह उनके निकटतम है। जो हम इस लोक में वेदों में जो मंत्र इत्यादि है और जो यज्ञों का विधान है, राजा महाराजा यज्ञ करते थे स्वर्ग प्राप्ति के लिए। क्यों? कि स्वर्ग ही उनके निकटतम है। स्वर्ग वह स्थान है जहाँ पर जो स्वर्ग सुख लोग कहते हैं ना, वहां पर कोई दुख नहीं हुआ, सुखी सुख। तो सुख होने का अभिप्राय क्या है, दुख न होने का अभिप्राय क्या है? दुख हमारा जो दुख उत्पन्न होता है जब जन्म मृत्यु के उसमें से हम गुजरते हैं, तभी सुख दुख का अनुभव होता है। अब स्वर्ग प्राप्ति में जो यह स्वर्ग जो लोक की हम बात शास्त्रों में कही गई है, वह स्वर्ग लोक हमें बाहर से तो दिखता नहीं, हमें दूरबीन से स्वर्ग लोक नहीं दिख सकता। वह एक
ऐसा लोक है जो इस स्थूल उससे परे है, इंद्रियों से परे जगत है। इंद्रियों, आप अपने स्थूल इंद्रियों से उसको नहीं अनुभव कर सकते। शरीर छूटने के बाद ही वो जीवात्मा उसमें जा सकता। तो वो ऐसा स्थान है जहां पर जन्म फिर भी लेना पड़ेगा, मनुष्य जीवन में आना ही पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष वहां से भी नहीं प्राप्त होता। जब वो पुण्य कर्म जब समाप्त हो जाते हैं फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु वहां पर वो ऐसा स्थान है जहां से वह उनकी निकटता को अनुभव करता है। वो सबसे निकट स्थान है भगवान के पास, वहीं से वह उनके, इसीलिए भगवान तो आनंद स्वरूप है, तो सुख और आनंद एक ही वस्तु है। वहां पर केवल सुखी आनंद है, इसलिए वो भगवान के स्पर्श होने का उन्होंने स्पर्श कर रखा है। इसका अभिप्राय मतलब यही है कि स्वर्ग वह स्थान है जहाँ केवल आनंद ही आनंद है, सुख है, वहाँ कोई दुख नहीं। यह वो उनको जो स्पर्श कर रखा है इसका अभिप्राय है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं स्वर्ग सुख का मतलब क्या होता है, कि स्वर्ग सुख का मतलब ये है कि स्वर्ग में केवल सुखी है, वहाँ दुख नहीं। और वहां पर जो भी है सब आनंद से ही, वहां पर आनंद का ही बोलबाला है। वहां पर कोई मनुष्य लोक में जिस प्रकार से जरा मृत्यु का दुख होता है, वहां ऐसा नहीं, वहां पर निरंतर सुखी। तो उसको उन्होंने भगवान ने स्पर्श कर रखा है, परंतु वह केवल स्पर्श है, उनको भगवत वहां से उनकी प्राप्ति नहीं होती, उसके भाव को नहीं प्राप्त होती, इसलिए स्वर्ग से पुनः आना पड़ता है। उनके वो स्पर्श का मतलब यही है कि उनको भगवान का जो सानिध्य, सबसे निकटता वहीं से अनुभव होती है। उनका जो सुख है, आनंद स्वरूप है, उसका अनुभूति वहीं पर सबसे अधिक होती है। फिर आइए अगला है सर्वदृक् व्यास। इसमें भी एक सर्व शब्द है, सर्व का एक सर्व एक प्रातिपदिक है, मतलब शब्द है, उसका अर्थ है कि सारे। तो ये कुछ शब्दों का एक गण है। उसका पहला शब्द है सर्व। तो सर्व का मतलब होता है कि सब, मतलब बहुत से या सारे, ये मतलब। तो उसके बाद दृक् व्यास, दो शब्द और है। दृक् शब्द दृश्य प्रेक्षण इस धातु से निष्पन्न होता है। यह दृश्य धातु है, दृश्य बहुत ही घर में पढ़ा गया है। इसे पश्यति रूप बनता है। पश्यति जो आप कहते हैं ना कि देखना, तो पश्यति रूप इससे बनता है दृश्य प्रेक्षण। तो इसी से दृक् शब्द बनता है। सर्वदृक् मतलब सब और देखने वाला। और दूसरा है व्यास। यह भी व्यास शब्द वैसे है, यह एक, इसमें भी वी उपसर्ग है और असु क्षेपणे धातु। असु क्षेपणे मतलब इस चीज को अलग कर देना, अलग से रख देना। न्यास शब्द भी इसी से बना है, उसमें नी उपसर्ग है, उसमें वी उपसर्ग। नी उपसर्ग बनाने के तो न्यास बनेगा, वी उपसर्ग लगे तो व्यास बनेगा। तो न्यास से हम जानते हैं संन्यास इत्यादि शब्द इसी से बने हैं। जब सबसे सब अलग कर देते हैं, छोड़ दिया, तो व्यास का भी यही अर्थ है। तो ये पृथक्करण है इसका अभिप्राय। व्यास का अर्थ होता है पृथक्करण, पृथक्करण किस। तो सर्वदृक् व्यास, तो यहाँ पर सर्वदृक् व्यास का क्या कहना है? सर्वदृक् और संपूर्ण ज्ञानों का एक तो विस्तार करना, यह अभिप्राय है, इसलिए सर्वदृक् व्यास है। पहले व्यास मुनि का हम लोगों ने नाम सुना है। व्यास मुनि ने क्या किया था? उन्होंने जब ये जो वेद हमें प्राप्त होते हैं, आदि काल में वेद जिस रूप में प्राप्त हुए, कालांतर में उनके सारे जो मंत्र हैं वो मिल गए, उनका एक प्रकार से मिश्रण हो गया। फिर वेद व्यास ने उनका पृथक्करण किया, उसको ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद में उनका पृथक्करण। फिर उन्हें भी उनकी जो शाखाएं हैं उसको, इस प्रकार से
पृथक पुराणों की भी रचनाएं। ये जो पृथक्करण का कार्य है, इसीलिए वो व्यास के, व्यास का अर्थ पृथक्करण। दूसरे केवल जो इसलिए जो वेद व्यास के रूप में विष्णु पुराण में कहा गया है कि स्वयं भगवान ही व्यास के रूप में आए थे, ये हमने पिछले किसी श्लोक में पढ़ा था। तो यह यहाँ पर एक दूसरा अर्थ ये भी है कि सूर्य चंद्र के रूप में ये पूरे जैसे अष्ट प्रहर होता है ना, उसको दिन और रात में पृथक किया हुआ। दिन और रात में अगर पृथक नहीं करेंगे तो सृष्टि नहीं चल सकती। वैसे ही संपूर्ण संवत्सर को उत्तरायण और दक्षिणायन में पृथक किया। चंद्र के रूप में रात्रियों को शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में पृथक किया हुआ। इससे प्रत्येक मास को उन्होंने, महीने को दो भागों में पृथक किया है। जैसे सूर्य के रूप में उन्होंने संपूर्ण वर्ष को दो भागों में पृथक किया है, उत्तरायण और दक्षिणायन में। वैसे चंद्र के रूप में रात्रियों को, मास को पृथक किया है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और दिवस को पृथक किया है दिन और रात के रूप में। ये पृथककरण है, इसलिए व्यास का। तो सर्वत्र हम देखते हैं पृथककरण हमको सबको सर्वत्र दिखता है। सर्वदृक् व्यास, ये संपूर्ण जगत में यह पृथककरण दिखता है। हर पशु पक्षी जीव, उसका अपना पृथक अस्तित्व है, उसका पृथक कार्य है, उसका पृथक उससे अपना कोई ना कोई कार्य वो करा रहे हैं। उसका कार्य वही है, उससे उसके अतिरिक्त और दूसरा कार्य नहीं कर सकता। मधुमक्खी केवल फूल से शहद ही निकालेगी और छत्ता बनाएगी, उससे आप अपेक्षा नहीं कर सकते वो कुछ और कर ले। उसी तरह जिस जीव से जो कार्य कराना है उसको उसी प्रकार से पृथक उसको आकृति और शक्ति दे रखी। ये पृथक्करण कार्य उनका है। तो सर्वत्र यही पृथक्करण हमको दिखता है, और ये पृथक्करण के द्वारा ही समस्त सृष्टि चल रही है। और इस प्रकार से सृष्टि, अगर ये पृथक्करण न हो तो सृष्टि नहीं चल सकती। अगर दिन और रात में अगर पृथक न हो तो जीवन चल सकता है क्या? उसी प्रकार से सर्वत्र है। ये जो पंचभूत है, ये भी पृथक पृथक है, इनमें भी पृथकता है, और सबका अपना अपना कार्य है। जल का अपना कार्य है, अग्नि का अपना कार्य, दोनों ही विपरीत है। अग्नि किसी चीज को जलाती है और जल उसके ताप को ठंडा करता है। दोनों विपरीत है, पर साथ साथ पर सभी का अस्तित्व इस जगत में है। उसके बिना सृष्टि नहीं चल सकती। जो पृथक पृथक रूप से जो विपरीत, दिन और रात भी बिल्कुल विपरीत है। दिन में प्रकाश है, रात्रि में अंधकार है, पर ये पृथककरण क्या है? वैपरीत्य दिखाता है, वे भी दिखाता है। तो सर्वदृक् व्यास, सर्वत्र यही पृथककरण के द्वारा समस्त सृष्टि चल रही है। यही सर्वदृक् व्यास, यही होता है। फिर अगला है वाचस्पति रयो निज। वाचस्पति रयो निज, इसमें तीन शब्द है। वच धातु, फिर आपका पति शब्द है, ये पा धातु से पति शब्द बनता है, पा रक्षण है। और बल्कि इसमें चार है। तो वाचः पति, मतलब पति का मतलब है रक्षा करने वाला। पा रक्षणे एक धातु, उससे पिता पति शब्द इसी से निष्पन्न होता है, रक्षा करना। और संस्कृत में रक्षा करने के अर्थ में कई प्रकार के धातु हैं। कई हम तो हिंदी में केवल रक्षा या इंग्लिश में प्रोटेक्ट ऐसा प्रयोग करते हैं, पर संस्कृत में बहुत से अलग अलग हैं जिसके अलग अलग उसके भाव होते हैं। जो हम ये जो पा रक्षण धातु है, इसका क्या अभिप्राय है? जब हम अपने धन संपत्ति, जैसे आपके सोना दाना गहना इत्यादि, उसका रक्षण कैसे करते हैं?
आप किसी बक्से में, तिजोरी में उसको बंद करके रखते ताकि किसी को उसे दृष्टि न पड़े और कोई उसको चुरा न सके। यह पारक्षण का अभिप्राय। फिर त्रायते, त्रायते महतो भयात, गीता में पढ़ा है ना, तो भय से रक्षा करते हैं उसका अनुवाद होता है। परंतु त्राण का क्या मतलब है? कोई व्यक्ति पानी में बहा चला जा रहा है, डूब रहा है, उसको आपने डूबने से बचा लिया, वह है त्राण, वह रक्षा कर रहा है, डूबने से बचा लिया। यह है त्रायते, वह भी अलग धातु है, उसका एक अभिप्राय है। फिर अवतु वाम, जो आप सहनाव अवतु सहनो भुवन्तु पढ़ते हैं ना मंत्र, तो वो अवतु, अवधातु, उसका भी अर्थ है रक्षा का। तो उसमें वो क्या है, जैसे हम किसी उसमें प्राकृतिक जो विपत्तियां होती हैं, जैसे आपकी वृष्टि है, धूप है, बिजली है, या जो भूमिकंप है, बाढ़ आना है, ये सब जो प्राकृतिक आपत्तियां हैं जिसमें मनुष्य विपत्ति पड़ जाता है, उनसे बचाना। और दूसरे जो रक्ष तो धातु है ही, रक्ष का धातु पालन है, पालन करना इस अर्थ में होता है। तो इसी से हिंदी में जो कहते हैं ना, रखना, किस चीज को रख दो, मतलब उसको ठीक ठाक से रखो, उसे रक्षा करो, उसको बचा के रखो। तो जो हिंस्र पशुओं से या कोई शत्रु आक्रमण कर दिया, उससे बचाना, उस रक्षा अर्थ में वो होता है। तो यह तो इससे अलग अलग धातु है जिनका अलग अलग भाव है। तो पिता और पति क्या करते हैं, वो पूरी उसी प्रकार से रक्षा करते हैं। कोई बिल्कुल जैसे उसको ढक करके रखते हैं, उसको पूरी तरह से किसी भी प्रकार से कहीं से उसको आँच न लगे, इस प्रकार से उसको ढक कर। तो वाचस्पति, यह वाचस्पति, वाचः पति, वाच है यहाँ पर, वच धातु से वाच मतलब वाणी। तो वाणी का यहाँ पर अभिप्राय विद्या से है। वाणी से ही ये सारी विद्याएं प्रभावित होती हैं। प्राचीन काल में जो वेद पढ़ाए जाते थे, वह वाणी के द्वारा ही, माध्यम से ही सारी विद्याएं प्रकट हुई। यह तो वाणी विद्या के पति होने से यह वो वाचस्पति कहलाता। और फिर अयोनिजः, योनिजः मतलब क्या है, इसमें योनिजः शब्द है, अयोनिजः। यु धातु एक है, मिश्रण अमिश्रण यु धातु, इसी से योनि शब्द उत्पन्न होता है। योनिजः और जनि प्रादुर्भाव है, जिसका अर्थ था जायते, जन्म लेना, उत्पन्न होना। तो योनिजः का मतलब क्या है कि किसी जननी से जिसने जन्म लिया, वह योनिजः। तो वह विद्या के पति हैं और किसी जननी से उन्होंने जन्म नहीं लिया। तो यहाँ इसका भाव क्या हुआ कि अयोनिजः का मतलब यह कि वो है, वो हम सारे संसार में हम देखते हैं कि कोई भी प्राणी उत्पन्न होता है तो उसका कोई माता पिता होते हैं। उनके माता पिता कौन है? अयोनिजः। वो उनके कोई जननी नहीं, उनको उत्पन्न करने वाली कोई माता नहीं, उनकी कोई जननी नहीं, अयोनिजः। और वाचस्पति कहना, फिर पति का क्या मतलब है? कोई दूसरी चीज है क्या उनके जो पति या पिता जो रक्षा करते हैं, पति पत्नी की रक्षा करता है, पिता के रूप में संतान की रक्षा करता है, तो वो क्या है? ये उनसे कुछ अलग है क्या? तो यहाँ विद्या के पति का यह क्या अभिप्राय है? यह जो सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक, सृष्टि जो अंत हो, जो विद्या के रूप में जो सत्य विद्या जो वेदों के माध्यम से प्राप्त हुई, यह और दूसरी चीजें आती हैं चली जाती, पर यह वह विद्या है जो अनादिकाल से थी, अनादिकाल तक रही।
इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, तो उनके द्वारा रक्षित। जिस वेद से जो हमें विद्या प्राप्त हुई है, वेदों से, वह अंत काल तक रहेगा, उसको कोई नष्ट नहीं। जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी, उस समय भी वो रहेगा। पुनः जब सृष्टि उत्पन्न होगी तब फिर वह अभिव्यक्त हो, वह उनके द्वारा रक्षित। जो सृष्टि में तो सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं, फिर संहार करते हैं अपने अंदर सिमट। यह क्रम निरंतर चल रहा है, ये बिल्कुल बिना किसी रुकावट के अनंत काल से चल रहा है। उसको उसका आदि अंत पता नहीं। परंतु ये जो विद्या है, वेद है, यह उसी प्रकार से, इसलिए वेद को अपौरुषेय कहा गया, वेद को उनकी वाणी कहा गया, वेद को कहा गया ईश्वर की वाणी। वह उनको ही वो उसी के द्वारा रक्षित है, वो उन्हीं के द्वारा वह सदैव रहते हैं। सृष्टि के आने से या संहार से उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। जब सृष्टि आई तो मनुष्य के जीवन को ठीक ठीक चलाने के लिए वेदों को उन्होंने ऋषियों के माध्यम से प्रकट कर, और वो तब तक रहेगा जब तक यह मनुष्य कुल विद्यमान है। मनुष्यों के लिए ही वेदों की प्रयोजन है, पशुओं पक्षियों के लिए प्रयोजन नहीं। वेदों का जो ज्ञान है, जो विद्या है, उसका प्रयोजन मनुष्य के लिए ही है, मोक्ष प्राप्ति के लिए। वेदों के ज्ञान की आवश्यकता पशुओं को पक्षियों को नहीं है, वह तो पूरी तरह से प्रकृति के अधीन है। मनुष्य है जो प्रकृति के या तीनों गुणों के पार जाने का प्रयास करता है, और उनको पाने का, मोक्ष के लिए वह उसके लिए वह प्रयास करता है, और उसके लिए योग्यता प्राप्त करता है, सामर्थ्य प्राप्त करता है। मनुष्य शरीर प्राप्त किए बिना मोक्ष नहीं मिल सकता। यह तो शंकराचार्य ने भी समझाया है कि वाचस्पति रहो निजः का यही अभिप्राय है कि वाणी अर्थात वेद रूप जो ज्ञान है, विद्या है, उसके वो पति हैं, उसके स्वामी, और वो उनके द्वारा रक्षित। और अयो निजः, किसी जननी से वो उत्पन्न नहीं, यह इसका अभिप्राय है। इससे यहाँ पर ये जो 7 नाम है, इस श्लोक में ये समाप्त होते हैं। फिर अगला श्लोक है त्रिसामा सामगः साम निर्वाणम भेषजम भिषक संन्यास क्षम शांतो निष्ठा शांति परायणम। इसको विस्तार से फिर अगली बार पढ़ेंगे, पर संक्षेप में इसका मैं कुछ बता देता हूँ आपको। त्रिसामा का कैसे क्या अभिप्राय है। ये जो सामगान करते हैं, त्रिसामा मतलब जो 3, त्रिसामा का अभिप्राय आपको मैं अभी सबसे बता देता हूँ। त्रिशब्द मतलब 3 से है, और जो इसका अर्थ होता है कि 3 साम है जिसके त्रिसामा, 3 साम है जिसके त्रिसाम। तो साम का क्या अभिप्राय है? तो साम का अभिप्राय यहाँ पर जो अलग अलग भाष्यकार उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं कि जो सामगान करने वालों, तीनों वेदों का गान करने वाले को त्रिसामा कहेंगे। तो सामगान, इस पर विस्तार से अगली बार चर्चा करेंगे। पर इसमें त्रि का मतलब 3, और साम का अर्थ होता है, एक तो साम का शो धातु से जो शो अंत कर्मणि, मतलब जिसका अंत हो गया। अंत कर्मणि से मतलब ये है कि विनाशार्थक अर्थ है। तो त्रिसामा से अभिप्राय क्या है कि 3 उसके जो ये है, तो इसमें कुछ आपको 3 साम है जिसके अर्थात जो साम जो है ये एक
ये एक छंद है, मतलब ये कहते हैं कि बृहद रथंतर वामते नाम है। 3 साम, एक साम गान कहते हैं, साम वेद में जो मंत्र गाए जाते हैं उनके कुछ विशेष नाम है। तो वो 3 बहुत विशिष्ट है। उन तीनों को जो गायन कर सकता है वह त्रिसामा कहते हैं। तो वो गायन करने वाले कौन है, इस पर अगली बार चर्चा करेंगे। यह काफी सामगह, त्रिसामा, सामगह, साम, ये तीनों इसी से संबंधित है। इनको थोड़ा विस्तार से समझना पड़ेगा, क्योंकि इसमें थोड़ा वेदों से संबंधित कुछ गहरी बातें हैं, इनको संक्षेप में नहीं बताया सकता। इसके इनका हम अगली बार चर्चा करें। आज इतना ही, और फिर अगली बार फिर मिलेंगे। पर अगली बृहस्पतिवार को मैं उपलब्ध नहीं रहूंगा, क्योंकि मैं अभी इस अगले बुधवार को थोड़ा कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, उत्तराखंड। फिर अगला बृहस्पतिवार को उपलब्ध नहीं होगा, उसके अगले बृहस्पतिवार को हम लोग पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए आज यहीं तक। आज इस बार चूंकि इस श्लोक में नाम कम थे, और पिछले और श्लोकों में किसी में 9, 10, 11 नाम होते हैं, तो हमारी कक्षा देर तक चलती है। इसमें 7 ही नाम थे, कम नाम थे, इसलिए आज कक्षा 10 मिनट पहले हमारी समाप्त हो रही। चलिए, इसमें एक बार फिर पुनः अगले महीने 10 तारीख के बाद, मैं 10 मई को लौटूंगा। मैं 1 मई को बाहर जा रहा हूँ, 10 मई को लौटूंगा। 10 मई के बाद जो बृहस्पतिवार पड़ेगा उसमें फिर हम लोग पुनः। तब तक के लिए आज यही समाप्त करते हैं। और हाँ, माधुरी शांति पाठ कीजिए। जी आचार्य जी, शांति पाठ। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। नमो नमः आचार्य। गुरुजी नमो नमः। नमो नमः आचार्य, नमो धन्यवाद। नमः आचार्य जी, धन्यवाद। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः।